हाय गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो अपने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध। तो पूरे हिंदी में हम इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा जिससे कि आपको ये बहुत हेल्प दे पाए। तो जानते हैं बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई वर्ष 1763 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो पृष्ठभूमि क्या है इसमें? मीर कासिम यह अलीवर्दी खान के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। मीर कासिम ने अपने राज्य में सुधार करने का संकल्प किया, जिसके अंतर्गत वर्ष 1762 में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में स्थित स्थानांतरित कर दिया। इसने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक धन और कुशल सेना के महत्व को महसूस किया। मीर कासिम स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, जो अंग्रेजों के लिए एक समस्या थी क्योंकि वे चाहते थे कि वह उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। इसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया और उनके द्वारा अन्य व्यापारियों को तरजीह देने की मांग की गई। इसको लेकर वर्ष 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई। फिर मीर कासिम अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया ताकि अंग्रेजों से बंगाल को पुनः प्राप्त किया जा सके। फिर युद्ध के बारे में हम जानेंगे। तो अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आई। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेना को पराजित कर दिया। तो परिणाम क्या रहा इस युद्ध का? इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की और अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की परंपरा का अंत कर दिया। इस युद्ध के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला राज्यपाल बनाया गया। तो हम जानेंगे बक्सर का युद्ध का महत्व। तो प्लासी की लड़ाई के विपरीत जो ब्रिटिश साजिश से जीती गई थी, बक्सर की लड़ाई एक पूर्ण युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। इस लड़ाई का महत्व इस तथ्य में था कि न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए थे। इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। युद्ध के बाद की स्थिति क्या रही? इस युद्ध के बाद वर्ष 1763 में मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बनाया गया। वह अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव जिलों को अंग्रेजों को सौंपने हेतु सहमत हो गया। अंग्रेजों को नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। मीर जाफर की वर्ष 1765 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके बेटे नजम-उद-दौला को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। हालांकि प्रशासन की वास्तविक शक्ति अभी भी अंग्रेजों के पास थी। नजम-उद-दौला ने कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत उसे प्रतिवर्ष 33 लाख रुपये का पेंशन भोगी बना दिया गया। यह राशि प्रत्येक नए उत्तराधिकारी के साथ कम होती गई। इस पेंशन को वर्ष 1772 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष प्रभार अपने नियंत्रण में ले लिया। तो हमने जाना कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था और क्या क्या इसके परिणाम रहे और क्या क्या इसके कारण थे, और बक्सर के युद्ध के बाद की जो स्थिति थी वो भी मैंने आपको संपूर्ण रूप से बता दी है। तो बक्सर के युद्ध से आपके एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की नई वीडियो की अपडेट के लिए आपको डेली मिलती रहे। तो धन्यवाद।